अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ वशीकरण के एक उपाय के बारे में। आप इसको वशीकरण का महा उपाय भी कह सकते हैं। इसको हस्बैंड या वाइफ यानी पति या पत्नी में से कोई भी यूज़ कर सकता है। इस उपाय का यूज़ प्रेमी या प्रेमिका भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को यूज़ करने की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, इस उपाय का यूज़ आपने अपना घर बचाने के लिए करना है, क्योंकि ये एक बहुत शक्तिशाली वशीकरण का उपाय है। इसको करने से कोई भी आपके वश में हो सकता है। इस उपाय का यूज़ आप तभी करें जब आपके सामने अपने घर को बचाने की कंडीशन आ जाए, लेकिन इस उपाय का यूज़ आपने किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं करना, वरना ये उपाय असर नहीं करेगा। इस उपाय की दूसरी शर्त यह है कि जब आप इस उपाय को शुरू करें, इस उपाय का यूज़ कर रहे हो, तो आपके मन में क्या पता शायद असर करे या ना करे ऐसी थिंकिंग आनी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे आपके मन में डाउट यानी कि शक आ गया, संदेह आ गया उपाय के बारे में, तो समझ लो वहाँ उपाय असर नहीं करेगा। अगर आपको इस तरीके के उपाय पे विश्वास नहीं है तो आप इस तरीके के उपायों को मत आजमाएं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये उपाय असर करता है या नहीं करता। जिनको इस उपाय पर विश्वास है वह पूरे विश्वास के साथ करें। ये उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में। इस उपाय को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ। इस उपाय को आपने सबसे पहले सुनिए सोमवार वाले दिन करना है, यानी कि मंडे को करना है। इस उपाय को आप सोमवार वाले दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम की इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, दोपहर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आँख के पौधे की। आँख यानी आंकड़ा। इस उपाय को मंडे को करना है, लेकिन आपको इसके लिए संडे या सैटरडे कोई आँख का पौधा ढूंढ कर रखें कि आपको आँख का पौधा कहाँ पर मिल सकता है। पहले आप आँख के पौधे को ढूंढ कर रखिए, फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे उसका यूज़ करना है। मंडे वाले दिन सोमवार को, यानी कि सोमवार को आपने आँख के पौधे के पास जाना है और वहाँ पर आपने क्या क्या सामग्री लेकर जानी है उसको अपने ध्यान से सुनिए। आँख के पौधे के पास जाने से पहले आपने 1 लोटा जल लेके जाना है। 1 लोटे को जल से पूरा भरकर आँख के पौधे के पास लेकर जाइए। दूसरा आपने लेके जाना है हल्दी और सिंदूर का लिक्विड, यानी कि हल्दी और सिंदूर को आपने किसी बाउल में मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के, और उसका तिलक टाइप का आपने बना लेना है। तीसरा आपने लेके जाना है मौली यानी कि कलावा। अब आप ये तीनों चीज़ें लेकर आँख के पौधे के पास चले जाइए और आँख के पौधे के पास खड़े होकर सबसे पहले उसको प्रणाम कीजिए। आँख के पौधे को प्रणाम करने के बाद आपने आँख के जो पौधा है उसके पास वहीं पर आपने 2 साफ पत्ते ढूंढने हैं कि 2 साफ पत्ते आपने अलग अलग ना हो, एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो मैं किस लिए बता रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। अगर वो पत्ते साफ नहीं है तो आप उसे पहले पानी से साफ कर लीजिए। उसके बाद आपने जो लिक्विड बनाया है हल्दी और सिंदूर वाला, पति लिख रहा है तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा, और अगर पत्नी लिख रही है तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगी। उसके बाद दूसरे पत्ते पर आपने अपने अपोजिट का, मतलब अगर जैसे पत्नी का या पति का नाम लिखिए, यानी कि एक पत्ते पर सबसे पहले अपना नाम, दूसरे पत्ते पर आप अपने पार्टनर का नाम, जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए आपने अपनी फिंगर का ही यूज़ कर सकते हैं। नाम लिखने के बाद आप उन दोनों पत्तों को, जिस पर एक पर आपका नाम लिखा है दूसरे पर आपके पार्टनर का जिसको आपने वश में करना है, उन दोनों पत्तों को इकट्ठा करके आपने, मतलब पेड़ से पौधे से अलग नहीं करना, उसी पौधे के साथ लगे लगे ही आपने उन पत्तों को मोली से एक साथ बांध देना है। उसके बाद अच्छी तरह बांधने के बाद आपने जो जल, 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए थे उस पौधे की जड़ में डालना है।
उस पौधे की जड़ में जल को डालने के बाद आपने उस पौधे से प्रार्थना करनी है कि जो अपने मन में कहिए कि मेरा घर बचा लीजिए, मैं इस उपाय का यूज़ अपना घर बचाने के लिए कर रही हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। अगर प्रेमी या प्रेमिका भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से होना चाहिए। यह नहीं है कि आप तो अब किसी को प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी आपको लाइक नहीं करता, आप ज़बरदस्ती किसी को अपने वश में करने की कोशिश ना करें। अब इसको करने के बाद, जल डालने के बाद आपने घर आ जाना है, लेकिन शर्त ये है कि आपने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखना। आप इस उपाय को करने के बाद भूल जाइए, उस पौधे के पास भी आपने नहीं जाना। इस उपाय का असर कब तक होता है? इस उपाय का असर कई बार 24 घंटे तक, यानी कि 24 घंटे से पहले भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय करते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसका असर थोड़ा सा लेट हो जाता है, या कई बार कुछ गलती होगी, जैसे हमने पीछे मुड़कर देख लिया, किसी को इस उपाय के बारे में बता दिया। तो अगर ये उपाय असर वैसे तो 101% करता है, अगर ना करें तो आप इस उपाय को एक बार दोबारा कर लीजिए। 1 महीने के बाद, 1 महीना वेट कीजिए, इस उपाय का असर होता ही है। आप इस उपाय को करके जरूर देखना अगर आपको लगता है कि इस उपाय को करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि औरों का भला करने के लिए, औरों की हेल्प करने के लिए, हो सकता है इस उपाय की ज़रूरत आपको ना हो लेकिन किसी और को इस उपाय की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कर भला हो भला। ओम नमः शिवाय।